विदिशा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश कटारी के भाजपा में शामिल होने और कांग्रेस नेता आनंद प्रताप सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के मामले में कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रदेश महामंत्री सुभाष बोहद, राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुमा आचार्य और जिला प्रवक्ता अरुण अवस्थी, पूर्व जिला अध्यक्ष कमल सिलकारी ने इस मामले में अपनी राय दी। जिला अध्यक्ष राकेश कटारे की भाजपा में जाने के मामले में सुभाष बोहत ने कहा कि उनके जाने से कांग्रेस को किसी प्रकार का कोई नुकसान या फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस अपनी रीति नीति के अनुसार काम कर रही है और करती रहेगी। वहीं आनंद प्रताप सिंह की गिरफ्तारी के मामले में उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारी पर भाजपा दबाव डालकर काम करने से रोक रही है। किसानों के आंदोलन को सफल होने से रोकने के लिए आनंद प्रताप की गिरफ्तारी की गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुमा आचार्य ने कहा कि जो भी बहाने बीजेपी में जाने वाले कांग्रेसी बता रहे हैं वह सब बेमानी है। उन्हें पैसों और पद का लालच है, इसलिए वह पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने ऐसे दोगले इंसानों को जनता द्वारा सबक सिखाना जाने की भी अपील की। वहीं जिला कांग्रेस प्रवक्ता अरुण अवस्थी ने कहा कि भाजपा आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस नेताओं को बिना किसी वजह के नोटिस दिए गए हैं। ऐसे ही किसी दबाव की वजह से राकेश कटारे ने कांग्रेस छोड़ी होगी। वहीं उन्होंने कहा कि नए जिला अध्यक्ष को लेकर पीएससीसी में चर्चा की जा रही है। विदिशा जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष से मिलेगा। इस मामले को लेकर पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमल सिलकारी ने कहा कि सत्ता के लालच में कई नेता पारियां बदल लेते हैं, लेकिन पारियां नेताओं से नहीं, निष्ठावान कार्यकर्ताओं से चलती है। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, इसके कई विघटन हुए हैं, कई नेता पार्टी छोड़कर गए हैं, नया नहीं है। लेकिन भाजपा में जब निष्ठा वाले कार्यकर्ता या नेता पहुंचते हैं तब राजनीति खतरे में होती है। विदिशा के जिला अध्यक्ष राकेश कटारे के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने की खबर मिली है, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी इस समय खूनी खेल खेल रही है, जिसमें जो पार्टी छोड़कर जा रहा है और भाजपा ज्वाइन कर रहा है उसके पास कई तरह के कारण हैं। हम राम मंदिर के कारण जा रहे हैं, हम इसलिए जा रहे हैं कि हमारी अवहेलना हो रही है, हम इसलिए जा रहे हैं कि हमारी मोदी जी में आस्था है। ये सारी बातें सिर्फ लोगों को बरगलाने की हैं। असल बात यह है कि पैसों का लालच और पद का लालच इन सबको अपनी तरफ खींच रहा है। धीरे धीरे करके लोकतंत्र हमारी आंखों के सामने खत्म हो रहा है। क्या जनता इसका न्याय नहीं करेगी? लोकतंत्र में क्या जनता निर्णायक नहीं होना चाहिए? तो ऐसे सारे दोगले लोग जो बात कुछ और करते हैं और जरूरत पड़ने पर पैसे लेके या किसी और लालच में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, ऐसे नेताओं को कम से कम अपने स्तर पर अस्वीकार करना जनता को शुरू करना होगा, तभी ये लोकतंत्र कहलाएगा। और हम कमल सिलकारी, मैं पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष। सर, ये अभी विधायक जो वर्तमान जिला अध्यक्ष राकेश कटारे जी हैं, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मुझे भी अभी जानकारी मिली है कि उन्होंने शायद कांग्रेस छोड़ दी, वो भाजपा को ज्वाइन कर लिया है। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। विचारधारा अगर किसी राजनीतिक दल में आप हैं तो उसकी विचारधारा को सम्मान देना चाहिए। सत्ता का आना जाना लगा रहता है। हमारी पार्टी एक पुरानी पार्टी, हम लोग पुराने कांग्रेसी हैं, हम विचारधारा से कांग्रेसी हैं। सत्ता आती है या नहीं आती, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो लोग सत्ता की वजह से कांग्रेस में आते हैं या कोई भाजपा में जाता है, उनको ज़रूर ये सोचना चाहिए कि इस तरह के कृत्य से प्रजातंत्र कमज़ोर होता है। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ने जो है भाजपा की साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है आप? देखिए, मैं आप सबके माध्यम से हमारे विदिशा ज़िले को ये कहना चाहता हूँ कि जिन महोदय की आप चर्चा कर रहे हैं, राकेश कटारे जी, जो तथाकथित जिला अध्यक्ष थे, हम सब ने, सच्चे कांग्रेसियों ने उनके बनने के तत्काल बाद उनका विरोध शुरू करा था। मैंने अनेकों बार हाईकमान को पत्र लिखा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर काम करते थे। कांग्रेस में इस बार जो टिकट वितरण हुआ उसमें उनने पैसे लेकर काम करा, बेईमानी करी, अय्याशी करने के पूरे प्रयास किए उनने, जैसा कि पूरे गुलाबगंज में उनके बारे में चर्चा की जाती है।
पैसों की दलाली, थानों से पैसा लेने का काम राकेश कटारे जी करते हैं। कांग्रेस को जितना ज़्यादा नुकसान राकेश कटारे जी के कार्यकाल में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। 5 विधानसभा अगर हम हारे हैं तो उसमें राकेश कटारे जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। खुलकर हमारे प्रत्याशी गगनेंद्र रघुवंशी जी ने मीटिंग में सबके सामने राकेश कटारे का नाम लेकर कहा। मैंने जीतू पटवारी जी को भोपाल में कहा कि ये आदमी गलत है। अनगिनत पत्र मैंने हाईकमान को लिखे और उनको आज खुद जाकर वो कांग्रेस छोड़कर चले गए। इससे हमारी कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस यथास्थिति रहेगी। हमारी ताकत के साथ हम कांग्रेस की मजबूती के लिए खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। एकाएक लोकसभा चुनाव से पूर्व इस तरह से पार्टी छोड़ना कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के लोगों के बीच में मनोबल कम करेगा, क्या लगता है? देखिए, हम ये मानते हैं कि निश्चित रूप से गांव का हमारा अंतिम पंक्ति का जो हमारा एक कार्यकर्ता होता है, पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता होता है, उसे लगेगा कि ये तकलीफ हुई है कि एकदम से जिलाध्यक्ष चले गए। लेकिन जिलाध्यक्ष के जाने से हमारे कांग्रेस की नीतियों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये इंदिरा जी की कांग्रेस है, गांधी जी नेहरू जी की कांग्रेस है, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस है। इसने बहुत दौर देखे हैं, इसलिए हमारी कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ेगा। हम निंदा करते हैं ऐसे व्यक्तियों की जो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस में लात मारने का काम करते हैं। उसमें से एक राकेश कटारे थे, इसकी आज हम भर्त्सना करते हैं।